बताया जाता है कि जो शिवलिंग है वो धरती से अपने आप है जो विकसित हुए हैं। बड़ी मान्यता है और कोई हज़ार साल पुराना जो शिवलिंग है ये मंदिर है और इसकी मान्यता दूर-दूर से लोग यहाँ पर हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। हम ऐसे गांव में पहुंचे हैं, भारत का एकमात्र ऐसा गांव है, भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जिस गांव में स्कूल भी है, मंदिर भी है, बैंक भी है और गौशाला भी है। लेकिन इस गांव में मात्र 3 व्यक्ति रहते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। गांव है भारत के अंदर हरियाणा स्टेट के अंदर कैथल डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। गांव का नाम मैं आपको बता देता हूँ, खडालवा गांव है। कैथल डिस्ट्रिक्ट का खडालवा गांव है। ये आप स्कूल देख रहे हैं, स्कूल भी है और मंदिर भी है और बैंक भी है, गौशाला भी है। लेकिन इस गांव में मात्र 3 व्यक्ति रहते हैं। बताया ये जा रहा है कि ये गांव बहुत पुराना गांव है, सतयुग से चला आया एक गांव है। लेकिन इस गांव को शराप था, क्या था, बताया जाता है कि ये जो गांव है गर्क हो गया था। गर्क मीन्स वो धंस गया था वो गांव। वो गांव कैसे धंसा, इस गांव के जो घर है, मकान है, वो कैसे धंसे, जो मतलब हंसता खेलता ये गांव बसता था। लोग कहाँ चले गए, यहाँ की जो जनसंख्या है, जो इंसान है यहाँ के, वो कहाँ चले गए। जो पूरा गांव है गर्क हो गया था, बताया ये जा रहा है। हाल फिलहाल इस गांव में मात्र तीन व्यक्ति रहते हैं, 3 इंसान रहते हैं। और गांव का जो स्कूल है, स्कूल में गांव की तरफ से कोई भी है जो बच्चा पढ़ने नहीं आता है, आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं। ये आप गौशाला देख सकते हो, गौशाला है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, लेकिन मंदिर भी है, लेकिन मात्र 3 व्यक्ति है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, मात्र 3 व्यक्ति इस गांव में रहते हैं। भारत का इकलौता ऐसा ये गांव है जिसमें सिर्फ जो जनसंख्या है, इंसानों की जो रह रहे हैं किसी इस गांव में, खडवाड़वा जो गांव है, कैथल डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है जो हरियाणा में आता है। इसमें सिर्फ 3 ही व्यक्ति रहते हैं। जो 3 व्यक्ति हैं उनसे हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि इस गांव को गर्क होना पड़ा। किन परिस्थितियों में कोई शराब था, क्या क्या चीज़ थी कि गांव पूरा का पूरा गर्क हो गया। उसके बाद है जो इस गांव को है बसाया क्यों नहीं गया, क्या स्थितियां बनी रही और अब तक ये स्थिति क्यों है कि इस गांव में सिर्फ मात्र 3 व्यक्ति ही रहते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, उन 3 व्यक्तियों से आपको रूबरू कराएंगे जो इस गांव में कई सालों से रह रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते चलिएगा ताकि हमारी और भी जो जनता है उनको पता चले कि भारत में हरियाणा के अंदर कैथल डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव है जहां सिर्फ मात्र 3 व्यक्ति रहते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते चलिएगा। ये वो शिव मंदिर है खडाड़वा गांव का, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव है, हरियाणा के अंदर का ऐसा गांव जिसमें मंदिर भी है, स्कूल भी है और बैंक भी है, गौशाला भी है। लेकिन मात्र 3 व्यक्ति रहते हैं। पूरा का पूरा गांव कई साल पहले गर्क हो गया था, दोबारा क्यों नहीं बसाया गया, क्या स्थितियाँ रही, क्यों गर्क हुआ था। और इस शिव मंदिर जी की मैं आपको एक और बात बता दूं, बड़ी मान्यता है, बड़े जो करामात है जो यहाँ पर है, जो सुनने और देखने को मिली है। तो यहाँ के जो पंडित जी हैं और जो 3 व्यक्ति है जो यहाँ पर रहते हैं उनसे हम बात करेंगे, अब पूरा मुद्दा जानेंगे कि एक्चुअल में बात क्या है। बताया ये जा रहा है जो शिवलिंग है, हम आपको रूबरू दर्शन भी कराएंगे लाइव। बताया जाता है कि जो शिवलिंग है वो धरती से अपने आप है जो विकसित हुए हैं। बड़ी मान्यता है और कई हज़ार साल पुराना जो शिवलिंग है ये मंदिर है। और इसकी मान्यता दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी मनोकामनाएं हैं जो यहाँ पर मांगते हैं और मनोकामनाएं हैं जो वो पूर्ण भी होती है। ऐसा यहाँ के जो 3 व्यक्ति हैं उनका कहना है। उन 3 व्यक्तियों से भी हम आप रूबरू कराएंगे, तो बने रहे हमारे साथ।
इस साइड आप देख रहे हैं ये बाबा जियों का धूना है और ये बाबा जी है जिनका नाम यहाँ पर बताया लिखा गया है। ब्रह्मलीन श्री महंत पुरुषोत्तम गिरी जी महाराज की समाधि है ये। और जो शिवलिंग है जो ज़मीन से अपने आप है जो उभरा था, विकसित हुआ था, वो हम अब दिखाएंगे आपको। नंदी महाराज जी हैं और ये वो शिवलिंग है। ये वो शिवलिंग है जो धरती से अपने आप है जो विकसित हुआ था कई हज़ार साल पहले। और दूर दूर से लोग हैं जो यहाँ पर अपनी जो मनोकामना मांगने आते हैं, उनकी मनोकामना इन 3 व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि पूर्ण भी होती है। और आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पे आते हैं। खडाड़वा गांव जो कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर भारत का एक ऐसा मात्र गांव है जहाँ पर सिर्फ 3 व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ के जो 3 व्यक्ति हैं उनमें 3 व्यक्तियों में एक पंडित जी है जो यहाँ पर रहते हैं। उन 3 व्यक्तियों में, इस गांव के मात्र जो 3 व्यक्ति है उनमें एक पंडित जी है जो इस मंदिर की जो देख रेख करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रचना करते हैं। तो उनसे बात करेंगे, सारा मामला जानेंगे एक्चुअल में हुआ क्या था। तो हमारे सामने रूबरू हैं पंडित जी इस मंदिर के खडाड़वा गांव के, जहां मात्र 3 व्यक्ति रहते हैं। तो पूछेंगे पूरे गांव का इतिहास क्या है, क्या सच्चाई है, पूरी सच्चाई है तह तक जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी भक्तों को शिव खडाड़वा मंदिर की तरफ से राम राम करता हूँ। आप सभी हमेशा खुश रहें, भोलेनाथ की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। इस गांव का बारे में हमें सुनने में मिला है कि ये गांव है सिर्फ मात्र 3 व्यक्तियों का है। कितने साल ये पुराना गांव है? क्या गांव को कोई श्राप मिला था जो सुनने में आया, ये गर्क भी हो गया, मीन्स ये धंस गया ज़मीन के अंदर? और शिव जी की जो शिवलिंग है वो अपने आप विकसित हुआ था? क्या ये अफवाहें हैं, ये सच्चाई है? सारा बताइए जी, गाँव का इतिहास बताइए जी। गांव के बारे में तो ऐसा है, वैसे तो शास्त्रों में लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, प्रभु की माया अनंत है। उसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन राजा खटवांग जो हुए हैं, जो इतिहास में है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, भागवत में ऐसा लेख आया है। जब नारद मुनि जी से भेंट होती है राजा खटवांग की, वो अपनी आयु के बारे में पता करते हैं। राजा खडवाल जी कौन थे? राजा खटवांग जिन्होंने खडाड़वा मंदिर बनाया था। अच्छा, ये सतयुग में हुआ है। ये यहीं हाँ के जी, थे वो राजा? ये सतयुग में। ये राजा जो खटवांग हुए हैं वो अयोध्या के राजा थे। जैसे दशरथ जी होते 7 पीढ़ी पहले थे राजा खटवांग। इस कुरुक्षेत्र भूमि में, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गंगा के जल में मुक्ति है और काशी के थल में मुक्ति है और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में त्रिधा मुक्ति है। यहाँ पे तीनों प्रकार की मुक्तियाँ हैं। भाई कुरुक्षेत्र भूमि में ऐसा क्या है, वो कुरुक्षेत्र भूमि के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए थे। और यहाँ कुरुक्षेत्र भूमि में जो भी उनको रोग लगा हुआ था वो समाप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार अब ऐसा संयम यहाँ बना हुआ है। महात्मा लोग, गौशाला और ये मंदिर, ये भी 3 ही हैं जो हमारे त्रिगुण हैं। उन्हीं प्रकार से महात्मा लोग, गौ माता और ये मंदिर, यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है गौशाला की। आप लोग बाहर जाएंगे तो गऊओं के बारे में देखेंगे। यहाँ लगभग 3000 गऊँ हैं और सभी आसपास के लोग, दूर दराज से लोग बहुत दान करते हैं। गऊओं की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, क्योंकि दान का महत्व बहुत बड़ा है। अच्छा जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये गांव है सिर्फ 3 व्यक्तियों का गांव है? हाँ जी, यहाँ पे ये गांव में आबादी ज़्यादा थी? हाँ जी, पहले गांव में आबादी ज़्यादा थी। कितने साल पहले? ये लगभग 5000 साल पहले। 5000 साल पहले ये एक हंसता खेलता हरा भरा गांव था? हाँ जी, जनसंख्या ज़्यादा थी? जनसंख्या ज़्यादा थी। उसके बाद 800 वर्ष से पहले हाँ जी। जो हमारे यहाँ पास में संडील गांव है, हाँ जी। वो भी यहीं के मूल निवासी थे। अच्छा जी। यहाँ से जाके फिर वो संडील बसे हैं, ऐसा जनश्रुति है। वो यहाँ से क्यों गए? गांव सुना धस गया था, ये गांव के घर है जो? हाँ जी, वो यहाँ से इसीलिए चले गए क्योंकि यहाँ जो ये देवस्थान है, देवस्थान को छोड़कर और वो संडील चले गए। धस क्यों गया था? कोई श्राप था इस गांव के लोगों को? इसके बारे में तो शास्त्रों में तो हमने ऐसा पढ़ा नहीं, लेकिन बोलवाणी ऐसी कहती है, लोग यहाँ कई बार ऐसा हुआ है। कई बार अपने आप ही विकसित होता है और सबता ही संपन्न हो जाता है। अच्छा, 3 लोग हैं इस गांव में, कितने साल से रह रहे? कितने साल से? और जो गांव मतलब इस गांव में है, विकसित क्यों नहीं हो पाए? घर क्यों नहीं बना पा रहे हैं?
यहाँ तो सिर्फ महात्मा लोग ही रहते हैं, क्योंकि शंकर जीओं की नगरी है ये, और यहाँ पर सिर्फ महात्मा लोग ही रहते हैं। 3 महात्मा हैं जिनके यहाँ वोट हैं। अच्छा जी। पहले हमारे गुरु जी एक ही होते थे, पुरुषोत्तम गिरी जी। अब उनके शिष्य हैं जो 3 वोट हैं अब यहाँ। सिर्फ 3 वोट का? हाँ जी, 3 वोटों का ये गांव है। 3 वोटों का ये गांव है। +2 तक का यहाँ स्कूल है और बैंक है। बैंक है, +2 तक का स्कूल है, तो पढ़ने कौन आता है इसमें? इस यहाँ गांव में तो कोई है ही नहीं, कोई बच्चा ये नहीं है कोई। हमारे महात्मा पुरुषोत्तम गिरी जी ने स्कूल बनवाया था, और आसपास के सभी गांव से यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते थे। पहले स्कूल सरकारी कम होते थे। मतलब ये है कि इस गांव का तो कोई भी मतलब घर नहीं है, ना उनमें बच्चे हैं, लेकिन महात्मा जी ने ये दूसरे गांव के बच्चे पढ़ने आए तो यहाँ पर एक स्कूल बना दिया। हाँ जी, बिल्कुल ये बात। अच्छा जी। क्योंकि जो संत लोग होते हैं वो परमार्थ के लिए अपना जीवन यापन करते हैं, और महात्मा जी ने सन 1995 में यह गौशाला की नींव रखी, जो आज आपके सामने 3000 गाय है। तो बैंक है, तो बैंक का क्या काम है जब इंसान ही 3 है इस गांव में? बैंक तो ये मंदिर के नाम से महात्मा जी लेके आए थे, वो भी है अच्छा अच्छा। परमार्थ के लिए, वे लोगों का भला हो। तो लेकिन एक बड़ी बात और अटक के खड़ी हो जाती है, दुविधा में पड़ गए हम भी, और हमारे शायद हमारे दर्शक भी पड़ गए होंगे। तो गांव का सरपंच, गांव तो है ही ये, सरपंच तो बस मात्र यहाँ शंकर जी हैं। शंकर जी है, ये तो सुप्रीम पावर है जी। हाँ जी, ये बिल्कुल सुप्रीम पावर है। भगवान भोलेनाथ ही यहाँ सब कुछ यही चलाते हैं। 3000 गौओं का इतनी सुंदर व्यवस्था शंकर जी की कृपा से हो रही है। यहाँ जो भी लोग आते हैं, अभी 15 तारीख को यहाँ मेला भरेगा, कम से कम 5-7 लाख लोग आते हैं यहाँ। उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। भोलेनाथ सबके घर में हमेशा सुख शांति रखते हैं, इसलिए लोग यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है, ज़मीन भी है गांव की? हाँ जी, मंदिर की ज़मीन है। मंदिर की ज़मीन है, मतलब बहुत सारी ज़मीन होंगी। बहुत सारी ज़मीन तो वैसे तो खटवांगे घर तो बस सकते हैं ना, मतलब कोई अगर यहाँ पर आना चाहे, अपनी रिहाइश बनाना चाहे, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस यहाँ शंकर जी के लिए कोई श्राप तो नहीं है नहीं किसी तरीके? सिर्फ यहाँ पर है जो सिर्फ जो व्यक्ति भाव के लोग हैं वही रहेंगे, जैसे पंडित जी हो गए, या फिर शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, तो जो जनसंख्या है वो यहाँ पर बढ़ क्यों नहीं रही? रिहायशी क्यों नहीं बन रही? मकान क्यों नहीं बन रहे हैं यहाँ पे? बस ये जो ज़मीन है वो मंदिर की है, बाकी यहाँ नौकर रहते हैं। अब उनके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, बाहर से MP से आए हुए हैं। यहाँ नौकर काफ़ी रहते हैं, क्योंकि गौशाला है। 70 के आसपास नौकर है, जो उसमें बाहर से भी है और अपने यहाँ लोकल भी है। उनके यहाँ बच्चे भी रहते हैं। कभी इस गांव को बसाने की कोशिश की आपकी तरफ से, मतलब या फिर सरकार की तरफ से, कि इसको दोबारा बसाया जाए? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की? नहीं जी, ऐसा। अच्छा अच्छा। शिवलिंग के बारे में हमने सुना है कि अपने आप जो विकसित हुआ था, कब की बात है ये? कितने? ये सतयुग की बात है। सतयुग की बात हाँ है। जी। क्या करामात है इस मंदिर में, शिवलिंग जी में? यहाँ आए हुए सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। और जो लोग आते हैं वो यही बात मानते हैं। शंकर जी यहाँ सब कुछ प्राप्त प्रदान करते हैं। और कोई खास बात, कोई ऐसी कोई करामात देखने सुनने को आपको मिली ही हो? हाँ जी, हमने यहाँ करामात देखने को मिली है। जो 3000 गौए हैं, यहाँ मंदिर की आमदनी का कोई ऐसा साधन नहीं है, लेकिन शंकर जी अपने आप ही बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। ये आपके सामने ही करामात है। हम जैसे गांव में रहते हैं, हमारे पास 1-2 डांगर होता है, उसकी भी व्यवस्था बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ 3000 गौओं की इतनी सुंदर व्यवस्था और इतना बड़ा मेला लगता है, उसकी व्यवस्था ये साथ साथ शंकर जी करते हैं। मतलब ये मान लिया जाएगा ये जो गांव है 3 व्यक्तियों का गांव है, शंकर जो शिव शंकर भोलेनाथ जी है उनके सहारे ही है। बिल्कुल, ये सत्य है, ये परम सत्य है। भोलेनाथ ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मंदिर में जो इस गांव में आसपास के लोग, गांव के लोग तो आते होंगे? बहुत लोग आते हैं यहाँ सुबह। अब श्रावण का महीना है, ठीक 3:30 बजे लोग आना से प्रारंभ हो जाते हैं। और भोलेनाथ की कृपा से आप देख भी रहे हैं, भक्त अभी भी आ रहे हैं, सारा दिन आते रहते हैं। जय भोले। तो ये थे खडवाल गांव, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर भारत का एक ऐसा मात्र गांव है जहां पर सिर्फ 3 व्यक्ति हैं। गांव कई साल पहले गर्क हो चुका है। दोबारा यहां पर किसी ने रिहाइश मकान बनाने की शायद कोशिश भी की, लेकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शिव मंदिर है, शिवलिंग है जो सतयुग में है, जो अपने आप है, जो धरती से विकसित हुए थे। और मानता बहुत है, आसपास के लोग, गांव के लोग यहाँ डेली वेज आते हैं। लेकिन गांव में 3 व्यक्ति हैं। गांव में स्कूल भी है, बैंक भी है, मंदिर भी है, लेकिन आसपास के गांव के लोग ही इनमें जो है अपना आना जाना करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे भारत का एक ऐसा गांव है ये जहाँ पर सिर्फ 3 व्यक्ति हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आपकी क्या राय है इस पूरे
बातचीत पर इस पूरे मुद्दे पे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।